Assalamu alaikum. In this video, I'm going to show you the next step inside writing a thesis or a research paper. In the last video, we were discussing something about table of contents that I was showing you how to do it in an effortless way. Like this is something that can help you a lot. In this video, we're going to cover something that is related to table of contents. अगर आपने अपने काम में figures या tables या इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, so normally issue ये आता है कि आपको एक table of figures या आपको जो tables की जो page pagination है वो भी बतानी पड़ती है. So उसके चंद तरीके हैं. Let's quickly do this. I'm going to insert some pictures and some tables too जो आपने Excel में बनाए हैं या आपको इमेज की शक्ल में मिले हैं गूगल से या जहाँ से भी. सो अगर आपने उसको इंसर्ट करना है और एक कैप्शन भी देनी है, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट इन अ बेटर वे. सो फर्स्ट ऑफ, फॉर इंस्टेंस, आई वुड लाइक टू इंसर्ट अ पेज a figure here. Now this is a table, like not a table but something I have got. अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि whenever you insert an image inside Microsoft Word or any Microsoft product, it is quite elastic. Now this figure that I have just pasted inside a document, it's quite you can do quite many things with this. Number one, if you like to change the look of it a little, so there are some very good options here. Like you'd like this to have some border, just take your mouse over here, hover them, and then you'll see how it looks like. If you feel this one is good, fine. If you like some shade or dark background, dark borders, you have many options here. So choose the one that suits you, but please don't choose anyone जिसके बॉर्डर्स खासे थिक हों जैसे इसके, और वो कंटेंट्स भी इसमें से काफ़ी गायब हो जाए. सो बी केयरफुल विद दैट. दिस वन इज़ प्रीटी डिसेंट. क्लिक दिस वन. अच्छा, एक सेकंड इशू ये आता है इसकी पोजीशनिंग का. आमतौर पे ये बहुत मुश्किल से हिलाए जाते हैं. सो देयर इज़ अ गुड ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट. क्लिक ऑन फॉर्मेट. आफ्टर सेलेक्टिंग द इमेज, दिस ऑप्शन विल अपीयर जहाँ हम ये कुछ कर रहे थे. ठीक. सो यहाँ पे एक चीज़ आती है रैप टेक्स्ट. इट मीन्स कि आप इस इमेज को टेक्स्ट के साथ कैसे अलाइन करना चाहते हैं. सो यू क्लिक दिस एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टाइट. When you click tight, what happens is that this becomes quite mobile, which means आप इसको जिधर मर्जी घुमा लें. If I take it, drag it a little up, तो ये टेक्स्ट सारा इधर एडजस्ट खुद हो जाएगा. इमेज यहाँ पे आ जाएगा. So if I want to take it on the right side, ये इधर आ गया. So if I take it below, मतलब इमेज जो है अपनी जगह खुद बना रहा है. टेक्स्ट मैं इवन दरमियान में रखूँगा तो टेक्स्ट इसके राइट और लेफ्ट में आ जाएगा. दिस इज़ हाउ नॉर्मली ब्रोशर्स एंड मैगजीन्स आर डिज़ाइंड. उसमें आमतौर पे ऐसे ही होता है कि हम इमेज को किसी को राइट पे किसी को लेफ्ट पे रखते हैं. सो दैट कैन हैपन इन एन एकेडमिक डॉक्यूमेंट. दिस इज़ क्वाइट ऑप्शनल, आपकी मर्जी है. यू लाइक टू मेक इट टाइट लाइक आई हैव जस्ट डन, तो सही होता है काफ़ी. ये you can just move it freely here and there. Second option is that you just like to make it like in line with text. That means it becomes balanced. The way text goes, it's just like आप इसको टेक्स्ट के साथ साथ राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं. सो ये ऑप्शंस आपकी हैं. हाउ यू वांट टू मैनेज दैट. आई पर्सनली गो फॉर टाइट फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीज़न कि आपने इसको यहाँ रखा एंड ब्रिंग इट डाउन. इफ़ यू फील कि ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नीचे ही आए, आपकी डॉक्यूमेंट इस तरह की नहीं, इसको दरमियान में करें और यहाँ टेक्स्ट पे रख के इसको एंटर करके नीचे ले जाइए एंड फिनिश द एक्स्ट्रा नंबरिंग हेयर. आप इसको यहाँ नीचे ले आएँ. यू कैन एक्सटेंड इट साइज़. यू फील कि ये इतनी जगह पे आना चाहिए ताकि बाकी टेक्स्ट उसकी मूवमेंट से डिस्टर्ब ना हो. दिस इज़ माई सजेशन. यू कैन गो फॉर एनी थिंग दैट यू प्रेफर. नाउ दिस लुक्स अ लिटिल बेटर एज वेल. अच्छा, जल्दी से वी आर गोइंग टू पुट अ कैप्शन. राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन. Now here is the game. What would you like this to be called? A table. Option 2, a figure. Option 3, equation. Equation normally comes in this shape of an Excel imported thing. आप कहते हैं कि ये एक फिगर है. चलें, फिगर के साथ देखें. फिगर का टाइटल ब्लू में आ रहा है और ये 1 नंबर लग गया. हम थोड़ा सा इसके साथ प्ले करते हैं. दैट इज़ नंबरिंग 1 2 3 रखनी है या रोमन 1 2 3 लिखनी है. दैट इज़ योर ऑप्शन. आप कहते हैं ये रख लें, चलें ये रख लें. क्लिक ओके, डन. And where would you like the caption to appear? Below selected item, that means over here, or on the top of it, that is
above selected item. Normally ये below ही चल रही होती है, so let's keep it that way. And what else? New label? No, sorry. You can have some new label too. ये तो 3 इन्होंने बताए ना, आप समझते हैं कि ये मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल आप इसको क्या कहना चाहेंगे, पाई चार्ट या चार्ट 1, आप कहते हैं चार्ट 1 चार्ट 2, तो आप एक चार्ट का लेबल भी ऐड कर दें, क्लिक ओके, और मैं यहाँ से कहता हूँ ये एक चार्ट है, दैट इज़ माई चॉइस, ये यहाँ ऐड हो गया, ठीक। अच्छा जी, नंबरिंग, I want to do one more thing with this, click OK, here is chart number 1 and I will give a little space and I will say that this is what, English corpus review। अब अगेन फिर वही बात आ जाएगी कि इसका टेक्स्ट फॉर्मेट, this is it, so you just bring that in the center by clicking here and select the font and do this a little manually, and you would like this to be 10 and the font color to be black, chart 1, if you like to put a colon, your choice. So this is 1. Let's quickly do number 2 as well. Let's put a picture, just a picture, that is chale, this one, ceramic something. Okay, first thing we're going to do some magic with this, improve the image quality, looks a little better. Okay, chale, let's go for this one. Now again, I would like to freely move it around. I would like this to come over here and I'm going to give this a caption very quickly. And this is again we'll stick to one thing. Please understand कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सारे चार्ट्स यूज़ करते हैं या सारे टेबल्स यूज़ करते हैं। अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो फिर वी हैव टू गो अ लिटिल डिफरेंटली। अभी मैं सिर्फ इसको, अभी मैं एक चीज़ यहाँ मिक्स कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग, कॉलिंग दिस अगेन अ चार्ट, दिस विल ऑटोमेटिकली नंबर्ड एज चार्ट 2। आई विल क्लिक ओके, ये चार्ट 2 आ गया। आई विल पुट अ कोलन एंड आई विल आस्क इट के ceramic mosaic, I guess. Okay, number three, let's put an image. Come on, text. Okay, next image, let's put a wallpaper here. Enjoy yourself. This one, ooh, that's a big one. So resize it quickly and then do a little magic. Okay, and further magic, make it tighter so that it just moves around easily, and then right click, insert caption. I'm sticking to chart at the moment. I'll show you if I change something. Chart 3, put a colon, give a space, water drop, simple, and select this, bring this to center, increase the font size. Do this a little manually. I don't want to go into the details of how to do it. I showed that in the first video. You can, if you like to change this by default, you can do that too. Okay, now let's see how our document looks like. Not bad. It looks fine. We have used some images. I would like this to go a little on the right side. No, on the left. No, here. That's better. So center, right, left. So if you mix the insertion of images or position of images, it looks a little better. I mean, readability increase हो जाती है। चलिए जी, टेबल ऑफ कंटेंट हमने पहले डाला था लास्ट वीडियो में। लेट्स हिट एंटर एंड रीच द नेक्स्ट पेज। हियर वी आर ऑन द न्यू पेज। इसको आप मैक्सिमाइज कीजिए। नाउ रेफरेंसेस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। नाउ इट एक्चुअली कॉल्स एवरीथिंग लाइक फिगर्स। फिगर्स के अंदर आपके तमाम लेबल्स आते हैं। इफ़ आई क्लिक दिस, यहाँ ये मुझसे पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आइदर यू वांट टू, अगर ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पढ़ी जानी है तो आप ये दे सकते हैं, दैट इज़ हाइपर लिंक। पेज के अंदर ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि आपने इसको प्रिंट में देना होता है, यू वांट टू शो पीपल के पेज नंबर्स क्या होते हैं, इसको अनचेक कर दें। अच्छा जी, शो पेज नंबर्स, गुड। राइट अलाइन पेज नंबर्स, गुड। ये सारे पेज के राइट साइड पे लाइन अप हो जाएंगे। इंक्लूड लेबल्स एंड नंबर्स, एग्रीड। कैप्शन टाइटल, कैप्शन लेबल, क्योंकि आपने चार्ट्स ही डाले हैं सारे, तो आप चार्ट्स चूज़ करें। अगर मैं यहाँ पर इसको फिगर कर दूंगा तो ये सारे फिगर बन जाएंगे, ठीक। हिट ओके।
ऑल राइट, लुक एट दैट, चार्ट 1 इस पेज पे, उसका टाइटल भी और ये भी। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि आप इसको नीचे करके यू मे हैव टू पुट टेबल ऑफ चार्ट्स या यू कॉल इट टेबल ऑफ फिगर्स बाय द वे फॉर एवरीथिंग, ये डाल दीजिए। और इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा सा आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। यहाँ से जाके इसको, ये फॉर्मेट पेंटर है, एक दफ़ा क्लिक करें, ये ब्रश आपके साथ बना आ जाएगा। ये देख रहे हैं ब्रश, सो इस ब्रश से इसको यहाँ पर यूँ सेलेक्ट करें एंड इट इज़ चेंज। सो टेबल ऑफ फिगर्स भी हमारे पास आ गई, ठीक है। सो लास्ट चीज़ जो इससे रिलेटेड है दैट इज़ इफ़ यू पुट सम टेबल्स लाइक एक्सेल के टेबल्स। चलिए जी, लेट्स पुट देम हेयर टू, इनके साथ साथ ही कर देते हैं, दैट इज़ हेयर। आई एम गोइंग टू इंसर्ट जस्ट अ मिनट प्लीज़। Alright, so here is a table that I have created inside Excel, and I would like to take this over there. What I'm going to do is I'm going to select this. ये कैसे बनता है, that is a different debate. We'll probably touch that in some other video. I'll copy the table, come here, and I would like to insert the table somewhere here. Paste. Now it's giving me different options कि किस तरह का paste, so I would recommend you choose the third one. सही, this is the table I have here. I would like to drag this a little up, something like here. So ये इधर आ गया। Right click, insert caption. What would I like to call it? Now here is what we are changing. Table 1. हमारे पास 3 फिगर्स हैं जो हम ऊपर डिस्कस, 3 चार्ट्स ऊपर हम डमी चेक कर चुके हैं। अब हम एक टेबल भी डाल रहे हैं, टेबल 1, एंड बिलो द सेलेक्टेड आइटम भी हो गया, और एक्सक्लूड टेबल लेबल फ्रॉम कैप्शन, नो वी डोंट वांट टू डू दैट। ओके, हियर इज़ अ टेबल 1 कॉलन यूसेज फॉर एग्जांपल, जो भी है। इसको आपने अगेन जल्दी से इसको सेंटर किया, टेक्स्ट साइज़ बड़ा किया, फॉन्ट ब्लैक किया, दैट्स इट। ये हमारा टेबल 1 आ गया। एक और डाल लेते हैं, पेस्ट। अच्छा जी, ये हमारा इतना बड़ा टेबल। जिस तरह आप डाटा एनालिसिस करते हैं, इट इज़ द सेम थिंग। आपने बना लिया, पाई चार्ट्स बनाए, जो भी बनाया उसको जगह जगह इंसर्ट कर दिया। कैप्शन राइट क्लिक करके डाले, खुद से नहीं लिखे, दैट इज़ नॉट अ वाइज थिंग टू डू। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि फिर आप मशीन, यू हेल्प द मशीन टू अंडरस्टैंड what are you doing. If you teach this machine very well, it helps you a lot. अगर आप इसको बताते नहीं हैं तो इसको खुद से पता नहीं लगेगा कि ये आप टेबल बना रहे हैं, आपने कैप्शन डाली है, अब आपको इसकी फिगर, एक टेबल ऑफ कंटेंट टाइप चीज़ भी चाहिए। सो इसको प्रॉपर टीच करें, इट्स गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ये हमारे पास टेबल है, इसका हम नाम रख देते हैं यूसेज 2, TWO, डन। इसको राइट क्लिक कीजिए, सेंटर में ले आएँ और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया, ब्लैक किया, एंड दैट्स इट। ये हमारा काम हो गया। अब जल्दी से लेट्स पुट, ये हमारा था टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारा था टेबल ऑफ फिगर्स जो हमने दिए। मैं डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट इन केस आपके काम में टेबल ऑफ सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं, टेबल ऑफ फिगर्स भी हैं। अगर टेबल ऑफ फिगर्स जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपके पास फिगर्स में चार्ट्स हैं तो ये आएगा। अगर आपके पास टेबल ऑफ फिगर्स में चार्ट्स नहीं है, आपके पास टेबल्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, देन यू आर गोइंग टू क्लिक रेफरेंसेस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी चीज़ का यहाँ पे पूरा लिस्ट करना है। पहले हम चार्ट्स का कर चुके हैं, अब हम टेबल्स का करेंगे। इसको अनचेक करेंगे, वी वांट द पेज नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू क्लिक ओके। ये देखिए, टेबल 1 पेज नंबर 5 पे है, टेबल 2 पेज नंबर 6 पे है। यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी, सी, एंड इससे बाद हम करेंगे पेस्ट। दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। आई वुड लाइक टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए डॉक्यूमेंट का। ये हमारी डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काफ़ी देर से ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो इमेज है, ये जो हैं, ये तो मैंने डाले, दे आर जस्ट इमेजेस। मैंने इनको चार्ट्स कह दिया। अगर मेरे पास चार्ट्स हैं तो मैं टेबल ऑफ फिगर्स के नीचे उनको चार्ट्स मुखातिब करके आई एम गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस। अगर मेरे पास चार्ट्स नहीं हैं, आई एम यूजिंग टेबल्स, जो कि बहुत लाइकली है अगर आप स्टूडेंट हैं या थीसिस लिख रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, उस केस में आपने इस तरह टेबल्स या पाई चार्ट्स या बार डायग्राम्स जहाँ भी डाले हैं, देन यू व्हेन इट कम्स टू इंसर्टिंग थिंग्स, तो फिर आप उसको टेबल कहेंगे। सो
इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के अंदर ये ऑप्शन बहुत क्रिटिकल है कि आपने जो उनको लेबल्स दिए हैं इन दी फर्स्ट प्लेस, उन्हीं लेबल्स की वो लिस्ट बनाएगा। अगर मैं यहाँ इक्वेशन करता हूँ, इक्वेशन इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन, ये देखिए नो टेबल ऑफ फिगर्स एंट्री फाउंड, सी। सो आपने जब इसको कैप्शन ऑटोमेटिकली दिए तो कैप्शन से वो समझ गया कि ये चार्ट्स हैं, तो वो चार्ट सारे लिस्ट कर देगा। अगर आप कैप्शन में इसको टेबल्स कर देंगे तो वो टेबल्स बना देगा, कैप्शन के अंदर आप उसको फिगर्स कर देंगे तो वो फिगर्स बना देगा। मैंने इक्वेशन नहीं डाले तो उसने कहा कि नहीं है। अब देखते हैं, हम फिगर्स डाल के देख लेते हैं। ये देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ फिगर, ठीक, ओके, नो टेबल ऑफ फिगर्स एंट्रीज फाउंड। सो बी केयरफुल विद दिस, इट्स अ गुड ऑप्शन। हमने काफ़ी काम कर लिया। वी आर गोइंग टू कवर अ फ्यू मोर थिंग्स इनसाइड दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस हेल्प्स यू। I positively do.